नमस्कार। हमारे ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अगर ज्योतिष को लेकर आप वाकई में गंभीर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति यानी गुरु का होना, आखिर इसका मतलब क्या है? तो आज हम इस विषय को कैसे समझेंगे। सबसे पहले गुरु और 7वें घर का एक छोटा सा परिचय, उसके बाद साझेदारी पर इसके अच्छे प्रभावों को देखेंगे। फिर बात होगी इसके आध्यात्मिक पहलू और गुरु की विशेष दृष्टियों की, और हाँ, कुछ संभावित चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। आखिर में हम सब कुछ समेटकर एक निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, 7वां घर है ही साझेदारियों का, और वहां गुरु का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। मतलब इससे पहले कि हम इसके प्रभावों की गहराई में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि बृहस्पति का स्वभाव कैसा है और कुंडली में 7वें घर का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए पहले नींव पक्की कर लेते हैं। तो बृहस्पति को आप ऐसे समझिए जैसे वो हमारे सौर मंडल के सबसे बुद्धिमान और उदार गुरु हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, समृद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कारक माना गया है। असल में हर कोई चाहता है कि गुरु का आशीर्वाद बना रहे। ये एक तरह से लौकिक संरक्षक की तरह है जो हमेशा रक्षा और विकास का रास्ता दिखाता है। और 7वां भाव, इसे आप अपनी कुंडली का रिलेशनशिप जोन मान सकते हैं। और ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं है, नहीं, ये व्यापारिक, साझेदारी, पब्लिक डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब को नियंत्रित करता है। असल में ये दिखाता है कि कोई भी इंसान दूसरों के साथ कैसा रिश्ता रखता है। मतलब आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण दूसरे लोग हैं, ये भाव उन्हीं से जुड़ा है। तो अब जब नींव तैयार हो चुकी है तो चलिए सबसे दिलचस्प हिस्से पे चलते हैं। आखिर होता क्या है जब बुद्धि के दाता गुरु आपके रिलेशनशिप वाले घर में विराजमान हो जाते हैं। आइए इसके सभी सकारात्मक प्रभावों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर, 7वें घर में गुरु का होना अक्सर एक बेहतरीन जीवन साथी की निशानी माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा पार्टनर जो न सिर्फ आपका साथ दे बल्कि बुद्धिमान और नैतिक मूल्यों वाला भी हो। ये एक ऐसा विवाह होता है जिसमें आपसी सम्मान होता है और दोनों लोग एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी तो हमारे क्लासिक ज्योतिष ग्रंथों में इस प्लेसमेंट की इतनी प्रशंसा की गई है ना? और देखिए, बात सिर्फ शादी विवाह तक ही सीमित नहीं है। यही गुरु व्यावसायिक साझेदारियों में भी बड़ी सफलता दिलाता है। खासकर अगर कोई सलाहकार की भूमिका में है या फिर कंसल्टेंसी या कानूनी काम से जुड़ा है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोगों को अक्सर दूसरों के सहयोग से बहुत लाभ मिलता है। और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, ये सिर्फ 1-to-1 रिश्तों तक ही नहीं रहती, ये बाहर समाज में भी फैलती है। 7वें भाव में बैठे बृहस्पति की वजह से समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बनती है। लोग आपको एक सम्मानित, जानकार व्यक्ति की तरह देखते हैं और अपने ज्ञान के दम पर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी आती है, जिससे एक मजबूत सोशल सपोर्ट बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ अच्छे और सामंजस्यपूर्ण रिश्तों की नहीं है। गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है और इसकी ऊर्जा के कुछ ऐसे सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव होते हैं जो कुंडली के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ते हैं। चलिए अब इन्हें भी समझते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान और धर्म का ग्रह है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वो आपके रिश्तों में एक गहरा आध्यात्मिक आयाम जोड़ देता है। हो सकता है कि जीवन साथी भी आध्यात्मिक रूप से इच्छुक मिले, या ये भी हो सकता है कि आपका विवाह ही आपके व्यक्तिगत विकास का एक जरिया बन जाए, एक ऐसी साझेदारी जो आपको उच्च ज्ञान की ओर ले जाए। कितनी सुंदर बात है ये, है ना? ज्योतिष में ग्रह सिर्फ एक जगह बैठकर अपना प्रभाव नहीं देते, वो दूसरी जगहों पर दृष्टि भी डालते हैं और उन भावों को भी प्रभावित करते हैं। 7वें घर से बृहस्पति 3 प्रमुख स्थानों पर अपनी शुभ ऊर्जा भेजता है। पहली दृष्टि 11वें भाव पर, जो लाभ और सामाजिक नेटवर्क का है। दूसरी दृष्टि पहले भाव पर, यानी आपके अपने व्यक्तित्व और आत्मविकास पर। और तीसरी दृष्टि 3रे भाव पर, जो साहस, संचार और कौशल का घर है। मतलब ये आपके सोशल सर्कल, आपके आत्मविश्वास और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तीनों को एक साथ मजबूत करता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा यथार्थवादी होते हैं। ज्योतिष में कोई भी प्लेसमेंट पूरी तरह से सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। इतने उदार और शुभ ग्रह बृहस्पति की भी अपनी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, खासकर अगर वो कुंडली में मजबूत स्थिति में ना हो। तो आइए अब कुछ संभावित चुनौतियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सारा खेल बृहस्पति की ताकत का है।
अगर गुरु मजबूत है तो आपको वो सभी शानदार फायदे मिलते हैं जिनकी हमने अभी बात की। एक सामंजस्यपूर्ण विवाह, सहयोगपूर्ण साझेदारी। लेकिन अगर यही गुरु कमजोर या पीड़ित हो तो परिणाम उलट सकते हैं। विवाह में देरी हो सकती है या हम अपने पार्टनर को लेकर अवास्तविक उम्मीदें पाल सकते हैं। साझेदारियों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिमाइंडर है कि ज्योतिष में संदर्भ ही सब कुछ है। हमेशा पूरी कुंडली को देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और जो कुछ भी हमने अब तक समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। 7वें भाव में बृहस्पति के होने के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो सार यह है कि 7वें भाव का बृहस्पति बुद्धिमान साझेदारियों को बढ़ावा देता है। यह सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बल देता है। यह दूसरों के साथ नैतिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है और सहयोग के जरिए विकास का रास्ता दिखाता है। ये एक तरह से ब्रह्मांड का इशारा है कि जब हम सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर असाधारण सफलता पा सकते हैं। और अंत में यही इस प्लेसमेंट का असली सार है। जब बृहस्पति मजबूत हो तो ये ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकता है जो साझेदारी और आपसी समझ के माध्यम से सफलता का निर्माण करते हैं। यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि हम अकेले की तुलना में एक साथ मिलकर ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या बुद्धिमानी से चुनी गई साझेदारी ही सफलता की असली कुंजी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रयास का समर्थन करें। ज्योतिष पर और भी गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।